आज की बात बहुत बड़ी है और बात बड़ी यह है कि ट्रंप ने एक ऐसा एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन कर दिया है जिसके माध्यम से अब हमारे अमेरिका में जाने वाले पढ़े लिखे मजदूर, मतलब हां आईआईटी और आईआईएम से गए हुए स्किल्ड लेबर, ये अब अमेरिका में जाएंगे तो पैसा और ज्यादा देकर जाएंगे। इस बात पर आप में से कुछ लोग कहेंगे, सर ये तो भारत और अमेरिका के बिगड़ते रिश्तों के अंदर एक और अध्याय जुड़ने जैसा है। बिल्कुल, अगर आपको यह बात अब तक दुखी कर चुकी है तो आप सेशन को अपनी राय रखकर अभी जा सकते हैं, लेकिन आज हृदय बहुत ही उद्विग्न है, दुखी है। अब तक जाने के लिए मतलब बड़ी बात थी। सोचिए ना कि आपके घर में कोई हाउस हेल्प आना चाहे तो आपका काम आसान कर रही है, लेकिन हाउस हेल्प को आपके घर में आने के लिए भी फीस देनी पड़े तो सोचिए आप कितने महान होंगे। अमेरिका ने वही महानता फिर एक बार सिद्ध कर दी है। वाकई में ट्रंप ने मेक अमेरिका ग्रेट अगेन कर दिया है। हम सभी भारतीयों को एहसास करा दिया है कि हे कर्मचारियों, अगर तुम्हें अमेरिका आना है तो अब तक तुम 6 लाख रुपए 3 साल की फीस देते थे, अब तुम्हें 88 लाख रुपए हर वर्ष की फीस देनी होगी, तब जाकर तुम अमेरिका में नौकरी कर पाओगे। मतलब भारतीय मजदूर जो आईआईटी से पढ़कर, इंजीनियरिंग करके, मेडिसिन पढ़ के, फाइनेंस पढ़ के जो जाकर वहां पर सेवा करने जाता था, गोरों की सेवा करने, अब उसे 88 लाख रुपए साल के देने पड़ेंगे। तो सोचिए फिर वो कमाएगा कितना वहां जाकर के। क्या कोई वाकई में ऐसी कंपनी ऐसे मजदूर रखेगी जो 88 लाख रुपए पहले उन मजदूरों को दे, फिर वो मजदूर वहां जाकर नौकरी करे? तो आप विचार करके देखिए कि ट्रंप ने कहीं ना कहीं अब उन मालिकों को जो ऐसे मजदूर बुलाते थे, उन्हें यह कहने के लिए विवश कर दिया कि भैया अब तुम बहुत महंगे पड़ोगे, जाओ अब तुम अपने ही देश में रहो। जी हां साथियों, ट्रंप ने एक ऐसे हस्ताक्षर कर दिए जिसके चलते तमाम भारतीय जो जाकर अमेरिका में नौकरी करते थे, अब उन्हें 1 साल के लिए भी अमेरिका की परमिशन लेने में 88 लाख रुपए चुकाने पड़ेंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बाकी अपनी राय कमेंट बॉक्स में खुलकर रखें। गुजारिश बस यही रहेगी कि आप जितना संभव हो अपने साथियों के साथ इस सेशन को साझा करें। इतनी एनर्जी आपके साथ खर्च करते हैं, उसके रिवार्ड में ना तो कोई लाइक मिलता है, ना शेयर मिलता है, ना सब्सक्राइब मिलता है। मोटिवेशन अगर किल कर दोगे बॉस, तो फिर यार इतनी मेहनत करने का मन नहीं करेगा। मर्जी आपकी है। चलिए, बढ़िया कर दिया साहब। 88 लाख रुपए चुकाने पड़ेंगे। इस बात पर आप में से कुछ लोग कहेंगे, सर ये तो भारत और अमेरिका के बिगड़ते रिश्तों के अंदर एक और अध्याय जुड़ने जैसा है। बिल्कुल, भारत और अमेरिका के रिश्ते अगर मजदूर और मालिक वाले हों तो रिश्ते जरूर बिगड़ रहे हैं, लेकिन अगर मालिक वाली बात हो तो बड़े ही अच्छे लग रहे हैं। क्योंकि जो टैलेंट यहां से आईआईटी आईआईएम से पढ़ के टॉप रैंक लाके अमेरिका नौकरी करने भाग जाता था, अब वो टैलेंट 88 लाख रुपए अतिरिक्त डे 1 में सामने वाली कंपनी से एक्सपेक्ट करेगा कि सर 88 लाख रुपए तो वो दो जो पहले मेरी वीजा की फीस बनेगा, पहले मैं वो चुकाऊंगा तब जाके ही तो नौकरी करने आऊंगा। सामने वाली कंपनी इतने बड़े टैलेंट को हायर करने के लिए 88 लाख रुपए पहले फीस जमा कराए, कम से कम 1 करोड़ की तनख्वाह ऑफर करे, तब जाके ही तो उसका अमेरिका में सर्वाइवल होगा। मतलब कि अब भारतीय कामगार वहां महंगे पड़ेंगे। और मालिकों वाली बात हम करें तो अब यही कर्मचारी जो यहां से जाकर वहां नौकरी करने जाते थे, हो सकता है भारत को सस्ते पड़ेंगे। हो सकता है कि भारत का जो ब्रेन ड्रेन अमेरिका होने वाला था, अब वो हमारे लिए फायदा बन जाएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा साहब, अगर हम मालिक और मजदूर वाला नेचर रखते हैं तो मजदूरों को बड़ा घाटा हुआ है। आज हमें इस बात पर दुख मनाना चाहिए, हमारे मजदूरों को नौकरी नहीं मिलेगी, और मजदूरों को नौकरी नहीं मिलेगी तो घर कमा के क्या लाएंगे? घर कमा के नहीं लाएंगे तो हमारे पास में जो रेमिटेंसेस आते हैं, हमारे पास में जो विदेशी मुद्रा कमा के ये लोग घर भेजते हैं, वो कैसे आएगी? अगर वो नहीं आई तो भारत सरकार तो भाई साहब फॉरेक्स के मामले में छाती पीट लेगी। एक तरफ तो एक्सपोर्ट बाधित हो रहे हैं, दूसरी तरफ से मजदूर भी कमाने नहीं जा पाएंगे। बताइए क्या फायदा हुआ आबादी बड़ी करने का? ट्रंप ने शायद कुछ ऐसा ही प्लान किया है। उन्होंने अमेरिकियों को ही अब नौकरी दिलाने के लिए अमेरिकी कंपनियों पर दबाव बना दिया है कि वो H1B वीजा धारकों को अगर बुलाते हैं तो उन्हें वीजा फीस देनी होगी, और वीजा फीस अगर उन्हें महंगी लगती है तो अमेरिका के लोग जो अमेरिकी यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे हैं उन्हीं को हायर करो, उन्हीं को ट्रेन करो और उन्हें ही अमेरिका में नौकरी दो। जी हां, राष्ट्रपति हो अमेरिका के लिए तो डोनाल्ड ट्रंप जैसा, जिन्होंने अमेरिकियों के लिए इतना तो सोचा कि अमेरिका की नौकरियां सिर्फ अमेरिका के लिए। काश ऐसे राष्ट्रभक्त हर देश में हुए होते जो अपने देश के लिए
किसी भी हद तक चले जाते। अब जब इस तरह का इन्होंने आदेश किया तो इसके बाद में जो वहां के और मालिक लोग बैठे हैं, जिनके यहां पर सस्ते मजदूर आते हैं, भारत जैसे देशों से आते हैं, आप कहेंगे सर भारत पर इतनी खिन्नता क्यों? क्योंकि H1B वीजा अमेरिका मात्र 65,000 लोगों को ही एक साल में देता है, उसमें से 70% वीजा भारतीय लोग पाते हैं। तो भाई साहब बात भारत पर ही आकर लगी है। तो भाई साहब ये हैं आज के समाचार, इनकी विस्तार से करेंगे व्याख्या। अगर आपको ये बात अब तक दुखी कर चुकी है तो आप सेशन को अपनी राय रखकर अभी जा सकते हैं, लेकिन आज हृदय बहुत ही उद्विग्न है, दुखी है, इसलिए क्योंकि हम भारतीयों ने अपनी इमेज दुनिया में क्या बना ली है। ट्रंप का एक आदेश कि जो अमेरिका में काम करने के लिए इजाजत मांगने वाले थे उन लोगों को पहले 3 साल के लिए 5 लाख रुपए या 6 लाख रुपए चुकाने होते थे। अब जिन्हें यह बात भी अटपटी लग रही है कि कहानी क्या है, तो चलो मैं थोड़ा सा और डिटेल में आपको लेकर चलता हूं। साथियों, जैसे हम और आप किसी के घर में एंट्री करते हैं तो पहले डोरबेल बजाते हैं, पूछते हैं कि सर आप हैं तो हम आ जाएं, अगर आप हमें इजाजत दे दें तो हम आ जाएं। और आसान करता हूं, आप और हम जब क्लासरूम में होते हैं तो क्लासरूम के अंदर एंट्री करने से पहले पूछते हैं, क्लासरूम के बाहर खड़े होकर पूछते हैं सर मे आई कम इन। ऐसे ही अगर आप अपने देश से किसी दूसरे देश में जाना चाहते हैं तो वहां से पहले परमिशन लेते हैं कि सर हम आपके देश में आ सकते हैं। दूसरे देशों द्वारा दी जाने वाली इसी परमिशन को वीजा कहा जाता है। अब आपसे सामने वाला देश पूछता है कि आना तो चाहते हो, कारण बताओ। आपने कहा सर हम घूमने आना चाहते हैं। अच्छा, टूरिस्ट वीजा चाहिए, चलिए टूरिस्ट वीजा अरेंज करते हैं। फिर सामने वाले ने आपसे पूछा बताइए प्रयोजन क्या है? सर हम आपके यहां आकर नौकरी करना चाहते हैं। ओहो, तो आपको वर्किंग वीजा चाहिए। कितने साल नौकरी करना चाहते हो, टाइम बताओ। फिर तीसरा ऑप्शन था सर हम आपके यहां पढ़ने आना चाहते हैं। यानी कि देश डिसाइड करते हैं कि उन्हें कैसी कैसी परमिशन दी जाए। और थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, सर ये काउंटर कहां लगते हैं परमिशन देने वाले? ये अक्सर दूसरे देशों की एम्बेसीज में या फिर काउंसुलेट्स में लगते हैं। जैसे अमेरिकी एम्बेसी जो इंडिया में है, वहां पर भारत के लोग जो अमेरिका जाना चाहते हैं वो वहां से इजाजत पाते हैं। सर हमारा इंटरव्यू ले लो, सर हमें अंग्रेजी आती है कि नहीं, सर हमारा अकाउंट बैलेंस चेक कर लो, सर हम वापस आ जाएंगे, प्लीज हमें एक बार अमेरिका जाने दो। बिल्कुल उस तरीके से अमेरिकी हमें परमिशन देते हैं, तब हम अमेरिका जाते हैं। दुनिया भर के काउंसुलेट्स या एम्बेसीज दूसरे देशों में जिनके साथ वो डिप्लोमेटिक रिलेशन रखते हैं वहां होती है। क्लियर हो गया? अच्छा, ऐसे में ही अमेरिका ये तय करता है कि मेरे यहां कितने नौकर आएंगे, उन नौकरों में क्या क्या स्किल्स होंगी, उनका मैं प्रॉपर इंटरव्यू लूंगा। इस स्किल के साथ दिया जाने वाला वीजा H1B वीजा कहलाता है। अमेरिका द्वारा लगभग 65,000 कामगार प्रति वर्ष अमेरिका में काम करने के लिए बुलाए जाते हैं। आप पूछेंगे क्यों जाते हैं काम वाले? क्योंकि वहां पर पैसा ज्यादा मिलता है, इसलिए भारत की तुलना में ज्यादा पैसा मिलता देख बहुत सारे लोग पैसा कमाने अमेरिका पहुंचते हैं। जब जाते हैं तो उन्हें यह याद आता है कि यह परमिशन तो मात्र 3 साल के लिए मिली है और इस 3 साल की परमिशन के बाद वापस भारत लौटना पड़ेगा। फिर वो वापस आवेदन करते हैं, सर देखिए मैंने आपका घर में कितना अच्छा काम किया, सर मैंने आपकी कंपनी में कितना अच्छा काम किया, सर मुझे और 3 साल की इजाजत दे दीजिए। फिर अमेरिका ऐसे ही एडिशनल 3 साल की और इजाजत दे देता है। ऐसे करके कुल मिलाकर H1B वीजा से 6 साल की परमिशन देके अमेरिकियों के अमेरिका में लोगों को आने की इजाजत दी जाती है। मैं 65,000 बोल रहा था, यह नंबर 85,000 है, बार बार मैं गलत बोल जा रहा था। अमेरिकी सरकार हर साल लॉटरी से 85,000 H1B वीजा निकालती है, जिसमें से लगभग 72,000 वीजा भारतीयों को प्राप्त होते हैं। मतलब कि लगभग 60,000 के आसपास भारतीयों को यह नंबर मिलता है। 65,000 ओवरऑल नंबर हो गया। अब क्या है, तो ऐसे में ट्रंप कहा कि जो 85,000 वर्कर हम अपने देश में आमंत्रित करते हैं, अब उनको देश में आना होगा तो उन्हें पहले फीस में 1 लाख अमेरिकी डॉलर यानी कि 88 लाख रुपए चुकाने होंगे। यह बात जब इन्होंने साइन की तो इनके साथ लुटनिक भी खड़ा था। यह वही व्यक्ति है जो मतलब वाणिज्य की बातें देश के साथ करता है, भारत के लिए खूब अनर्गल टिप्पणी करता है। यह चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था कि अमेरिका को आवश्यकता है कि अब वो अमेरिकियों को ही नौकरी दें। देखिए, अगर आप अमेरिका में अमेरिकियों की ही बात करें तो यार इससे अच्छा तो राष्ट्रभक्त कौन ही हो सकता है। आज हमारे देश में भी अगर हमारी सरकारें हमारे लिए ही बात करें तो इसमें गलत क्या है? बिल्कुल अमेरिकी राष्ट्रपति वैसा देख रही है जो अमेरिकियों को ही नौकरी देना चाहता है, वो दूसरे लोगों को काम। तो इस व्यक्ति को आप हीनता से जरूर देख सकते हैं कि यह हमारे लोगों को अपने यहां जगह नहीं दे रहा, लेकिन इसे अमेरिका में तो जरूर सम्मान मिलना चाहिए कि इस व्यक्ति ने यह इतनी बड़ी फीस लगाई ही इसलिए है ताकि वहां की कंपनियों को भारतीय मजदूर अब महंगे पड़े और वो अमेरिकियों को नौकरी दें। इसी विजन के साथ ये मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का नारा देते हैं।
इनका कहना ही यह है कि हम लोगों ने प्रोजेक्ट फायरवॉल लॉन्च कर दिया है, जिसमें अब हाई स्किल्ड जॉब के लिए अमेरिकन को ही प्राथमिकता दी जाएगी। और उन्हें प्राथमिकता देने के लिए जो यूनिवर्सिटी से निकलने वाले अमेरिकन हैं, उन अमेरिकन को पहले ट्रेनिंग दी जाए उन कंपनियों के द्वारा और फिर उन्हें अपने यहां हायर किया जाए। अदरवाइज आपको बाहर से लेबर बुलाना है तो आइए और 88 लाख रुपए चुकाइए और दे दीजिए। इस बात के करते ही ट्रंप ने वो काम कर दिया जो कि अमेरिकियों के लिए बड़ा ही पॉपुलरिस्टिक था कि अब अमेरिकियों को ही रोजगार मिलेगा। ये बिल्कुल वैसे है जैसे हमारे देश के अंदर कोई राज्य सरकार अपने ही राज्य के बच्चों को रोजगार का अनाउंसमेंट कर दे कि रिजर्वेशन इसी राज्य के लोगों के लिए है, तो उस राज्य के लोग खुश होने लगते हैं कि चलो अब हमारी नौकरियों को दूसरे राज्य के बच्चे नहीं खाएंगे। ऐसे ही अब अमेरिकियों में खुशी है कि उनकी 85,000 नौकरियों को बाहर से आने वाले लोग नहीं खाएंगे और अमेरिका में अब उन्हीं की जगह अमेरिकियों को ही ट्रेनिंग दी जाएगी। तो ये सारी बातें यहां पर निकल कर आती है। जब ये बात आई तो निश्चित ही उस देश को बहुत असर पड़ा जिस देश से सबसे ज्यादा लोग जाते थे, वो था भारत। हमने इस बारे में कंप्लीट पोस्ट अपने इंस्टाग्राम पर भी पोस्ट की है, जहां हमारा यह हैंडल है, और हमने अपनी अपनी पाठशाला अंकित कुमार अवस्थी जो हमारे हैंडल्स हैं तमाम ट्विटर पे, उन पर भी पोस्ट की है। आप इन्हें डिटेल में पढ़ भी सकते हैं कि H1B वीजा क्या होता है, कैसे होता है, ये सारी बातें हमने आप लोगों को यहां पर डिटेल में बताई हैं। चलिए, तो कुल मिलाकर अमेरिका, आप देखिए कहीं 65,000 कहीं 85,000 का नंबर है, 65,000 भारतीय और 75,000। तो ये नंबर है जो अमेरिकियों द्वारा मतलब अमेरिका द्वारा दिए जाते हैं। इनमें से जो मेजॉरिटी नंबर प्रोड्यूस किया जाता है वो भारत के लिए है। तो आप देख सकते हैं कि 70% जो इनका नंबर है वो भारतीयों को मिला हुआ है। अब सवाल यह बनता है कि इससे भारतीय प्रोफेशनल्स पर क्या असर पड़ेगा। सीधी सी बात है, जो टेक कंपनियां भारतीयों को वहां लेकर ले जाती थी, सिलिकॉन वैली में ले जाकर नौकरी कराती थी, अब उन्हें वो ले जाने नहीं पड़ेंगे। अब आपके दिमाग में एक सवाल यह आएगा कि सर बाकी तो सब सही है, आपने भारतीयों को मतलब काफी कुछ भरा बुरा कह दिया, आपने खुद के लिए इतनी बुरी बात बोल दी कि हम तो कर्मचारी हैं, उपनिवेशवाद में पीड़ित हैं, लेकिन सर अमेरिका का तो नुकसान हो जाएगा, इतना टैलेंट अगर वहां नहीं जाएगा। देखिए, ट्रंप को यह पता है कि भारत से मजदूर जाते थे, यानी कि स्किल्ड लेबर वहां जाते थे, तो वो अमेरिकियों की नौकरी खाते थे। क्यों खाते थे? क्योंकि अमेरिका में नौकरी सस्ती अगर मिलेगी तो बाहर के लोगों को बुलाया जाएगा, लेकिन अल्टीमेटली वो लोग अमेरिका का पैसा कमा के दूसरे देशों में ले जा रहे थे। ऐसे में अमेरिका ने भारतीय जो टैलेंटेड लोग थे, आप विचार कीजिए, हमारे देश के अंदर लाखों बच्चे परीक्षा देते हैं और वो आईआईटी में एग्जाम देने जाते हैं, आईआईटी का एंट्रेंस एग्जाम देते हैं। उसमें से जो टॉपर होता है वो हमारे देश के कंप्यूटर साइंस में एडमिशन लेता है। कंप्यूटर साइंस में भी जो टॉप आईआईटीज हैं, उनमें से कंप्यूटर साइंस की 60, 70, 125 सीटें जो होती हैं वो उन टॉपर्स को मिलती हैं, और उसमें बैठा हुआ कंप्यूटर साइंस का जो टॉपर है उसका सपना होता है मैं अमेरिका में जाके नौकरी करूंगा। मतलब विचार करके देखिए कि हमारे देश का जो कंप्यूटर साइंस का टॉपर है, मतलब एक साल में जितने भी आईआईटीएंस बने उनका जो टॉपर है वो जाके नौकरी करने जा रहा है अमेरिका जाऊंगा साहब मैं तो ऐसे में अमेरिका ने भारत के क्रीम से अपने यहां नौकरी करवाई। इसी कारण से चाहे फिर टेस्ला हो, चाहे अमेजॉन हो, चाहे माइक्रोसॉफ्ट हो, चाहे गूगल हो, इन सब ने बेस्ट से बेस्ट ब्रेन को अपने यहां नौकरी पर रखा और वो बहुत सस्ते में पड़े, और जब वो इतने सस्ते में पड़े कि वो उसके थ्रू ग्रो कर गए। तो बहुत से अमेरिकी लोगों का यह मानना रहा है कि अमेरिका के पास कोई सुपर पावर नहीं है, उसके पास सुपर पावर का नाम है H1B वीजा, कि वो ज्यादा पैसे चुकाता है, इसलिए यहां पर ब्रेन चला आता है। लेकिन क्या करें, ट्रंप तो ये डे वन से डिसाइड कर रखे थे कि हमारा पैसा कोई क्यों लेकर जाए, हम अपनों को ही क्यों ना ट्रेन करें। जब यूनिवर्सिटीज हमारे पास अच्छी हैं, अमेरिकी दिमाग अच्छा है, ज्यादा पैसे की जगह हम कम पैसे में लेबर लेकर आते हैं, कोई बात नहीं, हम ज्यादा पैसा अपनों को ही देंगे तो पैसा तो कम से कम अमेरिका में रहेगा। इसीलिए ट्रंप जब पिछली बार सत्ता में आए तब भी ऐसा ही एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन किया था, और इस बार भी इन्होंने यह साइन किया तो लिखा गया अमेरिका फर्स्ट। ट्रंप ने अपने चुनावी भाषण में जो कहा था, मतलब राजनेता हो तो ट्रंप जैसा, जो कहा था सब करता चला जा रहा है। हमारे राजनेताओं की तरह नहीं जो अगले चुनाव में डिसाइड करते हैं कि फिर क्या प्लान करेंगे। खैर, वो वापस उसी बात पर आ गए हैं कि मैंने तो कहा था कि अमेरिका में H1B वीजा धारकों को नहीं आने दूंगा, आना है तो पैसे दो और फिर आओ। बस ट्रंप खेला खेल गए। चूंकि बिजनेसमैन है तो एक नया ऑफर भी दे गए और कहा अमेरिका आना चाहते हो तो आओ, आपको स्वर्ग में घुमाते हैं, कुछ कार्ड बनाते हैं। ट्रंप ने बकायदा 3 कार्ड जारी किए, कहा कि अगर अमेरिका में पूरे टाइम रहना चाहते हो, नागरिकता चाहते हो तो 8.5 करोड़ रुपए दो, नागरिकता ले जाओ, गोल्ड कार्ड मिल जाएगा।
अगर अपने साथ कुछ कर्मचारी लाना चाहते हो तो प्लेटिनम कॉर्पोरेट कार्ड ले लो, और अगर चाहते हो कि 270 दिन तक अमेरिका में टैक्स भी ना दो तो प्लेटिनम कार्ड ले लो। भाई साहब, व्यापारी ने बकायदा एक कार्ड स्कीम लॉन्च कर दी है और यह कहा है कि आने वाले समय में अमेरिका इस तरीके से भी हजारों डॉलर की कमाई करेगा। कोई बात नहीं, कुल मिलाकर अमेरिका की ये तमाम बड़ी कंपनियां जो कि बैठ करके भारतीय कामगार या विदेशी कामगारों से नौकरी करवाती हैं, इन्हें अब अमेरिकियों से काम कराना पड़ेगा। अब आप पूछेंगे सर निंदा तो बहुत होगी, थोड़ी उम्मीद भी दो। उम्मीद केवल इतनी है साथियों, अब ये भारतीय कामगार अगर भारत में रुक गए, चाहे रुके कैसे भी, तब तो भारत की लॉटरी है। ये सभी कंपनियां जानबूझकर इंडिया में अपना ऑफिस खोलने के लिए मजबूर हो जाएंगी। इन्हें अब अपना काम आउटसोर्स करना पड़ेगा, इंडिया में ही लोगों के साथ बैठकर काम कराना पड़ेगा। इंडिया में जॉब अपॉर्चुनिटीज बढ़ सकती हैं। दूसरी बात, अगर ये भारतीय बाहर नहीं गए तो ये टैलेंट इंडिया में रुककर इंडिया के लिए इनोवेशन करेगा और इस इनोवेशन से भारत को नई ऊंचाइयां मिल सकती हैं। उन्हें क्या पता है कि एक रात की कीमत 88 लाख रुपए चुकानी पड़ जाएगी और वो 88 लाख बचाने के लिए सारे मोमेंट्स को छोड़कर हवाई जहाज की तरफ भागने निकल पड़े। पता है किन की वजह से? इन नमूनों की वजह से, जिन पर हमने फक्र किया कि ये भारतीय हैं। इन पर हमें नाज शायद अब नहीं होना चाहिए। अगर इनके अंदर रीढ़ की हड्डी रही होती, ये वो लोग हैं जो अमेरिका में बैठकर अमेरिका को ग्रेट बनाते हैं, लेकिन इनमें असल में रीढ़ की हड्डी नहीं है। इन्हें भारतीयता पर या भारतीय होने पर कतई गर्व नहीं है। इनके मुंह में जैसे सील चिपक गई। ये वो लोग हैं जो अमेरिका में रहकर अमेरिका की बिलियन डॉलर कंपनीज को चलाते हैं, लेकिन अपने निजी स्वार्थ के चलते अमेरिकी राष्ट्रपति के एक आदेश के आगे पानी भरने लग गए। ये लोग एक बार भी ये नहीं कह पाए कि अरे सर थोड़ा समय तो दे दो। अरे नहीं साहब, ट्रंप का आदेश है, हुक्मरान का आदेश है, मानना पड़ेगा। और ये लोग मनवाने में तैयार हो गए। पता है आपको ऐसा कब होता है? जब आपका अपने देश के प्रति सम्मान खत्म हो जाता है तो ऐसे नमूने ही पैदा होते हैं। आपको किस बात का गर्व है कि ये भारतीय हैं? किस बात का गर्व है कि अमेरिका जाकर के भारतीय नाम लेकर घूम रहे हैं? इस बात के अलावा आपके पास इस बात का गर्व है कि कल को जब ये इंडिया लौट कर आएंगे तो यहां से और मजदूर इनकी देखा देख बाहर जाएंगे। मेरे प्यारे साथियों, शायद अब हमें इनके लिए गौरवान्वित होने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, अगर आवश्यकता हो तो उन यहूदियों के लिए गौरवान्वित होने की आवश्यकता है जो दुनिया में मुट्ठी भर हैं। लेकिन जब भी कोई देश इजराइल की तरफ आंख उठाता है, ये लोग अमेरिकी राष्ट्रपति का गला पकड़कर हिला देते हैं कि सुनो, ज्यादा चूचपड़ करने की जरूरत नहीं है। यही कारण है कि पूरा वर्ल्ड एक तरफ, लेकिन इजराइल के साथ अमेरिका खड़ा रहता है। यह केवल उन बिलियनियर्स की दौर है की वजह से है जो कि ट्रंप हो या बाइडेन सबको पकड़कर चलते हैं कि नहीं, इजराइल के खिलाफ नहीं। खैर, क्या पता कभी सोता हुआ आत्मसम्मान हमारे उन भारतीयों का भी जगे और वो अमेरिका जैसे देशों को एहसास कराए कि भारत किसी के फेंकी रोटी पर नहीं पलता। लेकिन फिलहाल तो क्या ही कर सकते हैं। एनीवे, फिलहाल के लिए भारतीय लोग जहां भी हैं, भाई साहब आप सबके साथ हमारी सांत्वना है। आप लोगों ने बहुत नाम दिया है भाई अमेरिका को। पता चलता है कि आप 5.1 मिलियन अमेरिकन हैं, इंडियन हैं जो अमेरिका में रहते हैं। सुना जाता है कि आप 72 यूनिकॉर्न अमेरिका में चला रहे हैं। 62% अमेरिका के होटल जो हैं वो भारतीयों के पास में हैं, जो अब भारतीय मूल के अमेरिकी बन चुके हैं। और तो और 35 से लेकर 50% जो कन्वीनियंट स्टोर्स हैं वो भारतीयों के पास हैं। $300 बिलियन का आप लोग टैक्स में कंट्रीब्यूट करते हैं। ना जाने कितनी ही उपलब्धियां भारतीय वहां रखते हैं, लेकिन तमाम भारतीयों को केवल और इस बात का सम्मान दिया जाए कि आप भारत का जैसा नाम रखते हैं और आप अक्सर चुप रहते हैं। मजबूरी देखिए कि आप जैसा कोई भाई आज जाने के लिए लाइन में खड़ा है। पता है इंटरेस्टिंग बात क्या है? एलॉन मस्क ने हाल ही में ब्रिटेन की एक रैली को संबोधित करते हुए कहा था कि यदि आप ये सोचते हैं कि आप किसी दूसरे के प्रति हो रही हिंसा से प्रभावित नहीं हैं, वो हिंसा आप ही के पास आ रही है, वो आप ही को अपनी आग में झुलसाएगी। वो समस्त भारतीय जो ये बड़ा सोचकर खुश थे कि मुझे क्या, मैं तो अब यहां पर अमेरिकी नागरिक बन गया हूं। क्या पता एक दिन ये अमेरिका फर्स्ट का जहर इतना उबले कि ये आप तक भी उस नफरत को ले आए, आप तक भी उस नफरत को ले आए कि अमेरिकी ये कहने लगे कि इन भारतीयों को यहां से निकाल ही दो, इन्हें इनके देश वापस भेज दो। क्यों? क्योंकि पहले इमिग्रेंट्स के साथ हुआ तब आप चुप थे। H-1B वीजा को लीगल तरीका माना गया। H-1B वीजा धारक सोचने लगे कि हम तो डोंकी रूट से नहीं गए, अच्छा हुआ
हमको तो अमेरिकी सरकार ने बुलाया है, कॉलर उठाकर घूमने लगे। अब आप पर 88 लाख का फटका लग गया है। कोई बात नहीं, अब अमेरिकियों को और उनका देश का स्वाभिमान लौटेगा। उन्हें एहसास आएगा कि हमारी कंपनी के सबसे बड़े पदों पर जो लोग बैठे हैं ये तो वही लोग हैं जो कि अमेरिका के नहीं भारत के आए हुए हैं। इनको वापस भेजो। क्यों नहीं कर सकते? अमेरिका कुछ भी कर सकता है, वो तो देख ही रहे हो। तो मेरे साथियों, जो भारत से बाहर बैठे अमेरिकियों, आप, मुझे पता है कि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अमेरिका से बैठ करके मेरा ये सेशन देखते हैं। हमारे YouTube स्टैटिक्स बताती हैं। मेरी आप सबसे गुजारिश है कि बोलना शुरू करिए। आप अपने भारतीय होने पर और अपने होने का एहसास लोगों को दीजिए। साथियों, हमारे देश के अंदर बुनियादी संरचना की, स्ट्रक्चरल, इंफ्रास्ट्रक्चरल सुधार की आवश्यकता है। चीजें तो बाकी स्वतः ही बन जाएंगी। आवश्यकता है सरकार इस बात को अपॉर्चुनिटी में ले, वो ये डिसाइड करे कि हमारे देश के अंदर ऐसी व्यवस्थाएं उत्पन्न हो ताकि ये भारतीय जो बाहर जाते थे ये भारत में रुक करके व्यवस्थाओं के साथ जुड़ करके काम करने का विचार कर सकें। ये इस तरह से इन्हें ट्रीट ना करे कि बेटा तुम्हारे पास तो अब ऑप्शन नहीं बचा, अब तो तुम्हें रुकना ही पड़ेगा। नहीं, अमेरिका का रास्ता भले ही बंद हुआ हो, दुनिया में 193 देश हैं और भारत से ऊपर तो अर्थव्यवस्था में बहुत से देश हैं। ब्रेन तो कहीं भी चला जाएगा, लेकिन हम इस मौके को ना गवा दें। सरकार को यह समझने की आवश्यकता है। उम्मीद है कि हम समस्त भारतीय इसे पॉजिटिव स्पिरिट में लेंगे। बाकी आप लोग इस विषय पर क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथियों के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा साझा करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।